jungle. नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। बढ़ते कोरोना को लेकर जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ मॉक ड्रिल। शहडोल कटनी मार्ग का निर्माण कार्य 7 साल बाद भी अधूरा। ससुराल से लापता हुई महिला का अभी तक नहीं लगा है कोई सुराग। और ग्राम सचिव कर रहा दूसरे की भूमि पर जबरन कब्जा। और अब गतिविधियां विस्तार से। पट्टे आराजी की भूमि पर ग्राम सचिव द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत कमिश्नर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में कल्लू कोल ने की है। ग्राम कुआं निवासी कल्लू कोल ने कहा है कि ग्राम सचिव द्वारा उसके पट्टे की भूमि पर जबरन कब्जा कर भवन निर्माण किया जा रहा है। ये हमारी समस्या, हमारी जमीन में पट्टे राजी में जबरदस्ती घर बना रहा मकान। कौन बना रहा है? दूसरा आदमी, इसमें लिखा है रामलाल। मतलब आपकी जो पट्टे अराजी की जमीन थी उसमें घर बना रहा है? बना रहा। तो आप उसको मना किए हैं? मना किए हैं, वो नहीं मानता। 2 साल हो गया परेशानी कर। तो उसकी शिकायत कहीं की? शिकायत बहुत किए हैं, कोई नहीं सुन रहा। व्यवहारी में किए हैं, थाना में करते हैं। तो वहाँ की कहाँ रहते हैं आप? कुआं पर। कुआं, ग्राम पंचायत कुआं? हाँ जी, वहाँ के रहने वाले? हाँ। तो आपकी ज़मीन खाली पड़ी थी जिसमें वो घर बना रहा? हाँ, खाली पड़ी थी। हमारे मकान के पीछे रही खाली, इसमें बना रहा जबरदस्ती और कब्जा करे रहा। पहले हम एक बार सीमांकन करा के नपती भी करा ली, जब तक वो नहीं छाड़ रहा। विगत 1 माह से लापता हुई महिला का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पिता अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटक रहा है। व्यवहारी पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी अभी तक इस मामले में पुलिस द्वारा कोई पड़ताल नहीं की गई। व्यवहारी थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं निवासी राम केवल सिंह गोड़ ने बताया कि वो अपनी बेटी कलावती का विवाह 3 साल पहले ग्राम झंडा टोला निवासी बराती लाल सिंह गोड़ से किया था। पिता का कहना है कि उसकी पुत्री ससुराल से लापता हुई है। इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कब से लापता है? 12 तारीख का। तो घर में थी, घर से लापता हो गई कि? उनके ससुरे घर से। अपने ससुराल में रहती थी? कहाँ था ससुराल? ये गंजाहरी झंडा टोला। थाना क्या लगता है? व्यवहारी। व्यवहारी। तो पुलिस में शिकायत की थे इसकी? नहीं कर, हम सुनती नहीं आता। नहीं, आप लोग किए थे पुलिस में जी शिकायत? साहब गए थे तो हमारा नहीं सुनता। काकियों के रिपोर्ट डाले थे वहाँ। और ससुराल कहाँ है इनका? जी, ससुराल कहाँ है? ये गंजाहरी झंडा टोला। अच्छा, और आप कहाँ रहते हैं? हम टिकुला टोला जारी पपौन के पास। तो कहाँ गए थे शिकायत लेके? शिकायत साहब, अब हम काका के हमारी लड़की है, तब हम उनसे टिकुला टोला जारी शिकायत। तो आपको क्या लग रहा है कहाँ गई होंगी? लड़की अब न कहाँ गई होगी, क्या लग रहा है आपको? हम टिकुला टोला जारी किए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कहाँ लापता होगी, कहाँ गई होगी? यह लड़की हमार काका से ही लापता हो गया। काका ससुरे घर से। MPRDC के तहत शहडोल कटनी मार्ग का निर्माण कार्य अभी भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। विगत 7 वर्षों से ये सड़क बन रही है, जिसमें शहडोल रीवा मार्ग कोनी तिराहे के समीप अंडर ब्रिज का निर्माण आधा अधूरा पड़ा है। इसी तरह उमरिया पाली जाने वाले मार्ग में भी कई पुल का निर्माण कार्य तो अभी आरंभ भी नहीं हो सका है। MPRDC के सड़क निर्माण कार्य तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से करवाया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण को लेकर कई बार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी फटकार लगाई गई। इसके बाद भी निर्माण एजेंसी MPRDC द्वारा इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। सड़क के आधे अधूरे कार्य के चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। इस पूरे मार्ग में शहडोल कटनी के बीच अलग अलग स्थानों पर निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है। इस सड़क का निर्माण कार्य पिछले 7 वर्षों से किया जा रहा है, जो अब तक आधी अधूरी पड़ी है।
से वापस अपने घर जा रहे एक व्यक्ति की अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर सड़क हादसे में मौत हो गई। जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के धनगवा गांव के पास ये हादसा हुआ। मंगलवार की सुबह पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक भरत यादव उम्र 45 वर्ष निवासी धनगवा शहडोल में ड्राइवरी का काम करता था। काम करने के बाद बीती रात 10 बजे शहडोल से घर के लिए निकला, तभी घर पहुंचने से 200 मीटर पहले ही सड़क के किनारे लगे पत्थर से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये मार्ग रात में कम चलता है, जिसकी वजह से घटना की जानकारी 8 घंटे बाद पुलिस को मिली। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर अलर्ट मोड में आ गया है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाने लगी हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य अमला सतर्क हो गया है। देश प्रदेश के साथ साथ इसकी तैयारी का असर जिले में भी देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए संभाग के शासकीय जिला चिकित्सालय में भी मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा। सीएमएचओ डॉक्टर आर.एस. पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर जी.एस. परिहार स्वास्थ्य अमले के साथ मॉक ड्रिल का जायजा लिया, जिसमें सबसे पहले प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान पीएसए प्लांट में ऑक्सीजन की शुद्धता, ऑक्सीजन का प्रेशर आदि की जांच की गई, जो कि दुरुस्त मिली। इसके अलावा डॉक्टर आर.एस. पांडे, डॉक्टर जी.एस. परिहार ने अन्य व्यवस्थाओं को भी परखा और जांचा, ताकि अगर कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता है और मरीजों की अधिकता होती है तो पूर्व की तरह समुचित उपचार दिया जा सके। आपको याद होगा कि कोरोना की प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान संभाग का जिला अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट एक जीवनदायिनी के रूप में लोगों के काम आया था। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ शासकीय स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय व जिले भर में स्थित सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना संक्रमण के दौरान उपचार व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस संबंध में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अंशुमन सोनारे ने बताया कि जिला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया है। साथ ही बेड तक ऑक्सीजन पहुंचने की उपलब्धता की भी जांच की गई। इसके अलावा जिले भर के सीएचसी व पीएचसी में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जाँच पड़ताल की गई है। यदि कोरोना संक्रमण की अगली लहर आती है तो स्थानीय स्तर पर ही इन स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रमितों का इलाज किया जा सकता है। ये सर मॉक ड्रिल के तहत आज जो आपने निरीक्षण किया, तो क्या पाया आपने? ये पूरे प्रदेश में आज इसका मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल का मतलब है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, कहीं कोई कमी तो नहीं है, और यदि कमी है तो उसको तत्काल ठीक किया जाए, ताकि कि यदि कोई कोविड की कोई वेव्स आती है, केसेस बढ़ते हैं, तो उसके लिए अपन शुरू अभी से तैयार रहें। हमने अभी आपके सबके सामने ये देखा 3 प्लांट है, एक एल्मो प्लांट है, तो 6 लाख लीटर का रहता है वो, और इसके साथ ही 2 हमारे पास पीएसए हैं। तो पीएसए एक तो 570 एलपीएम का है, दूसरा 1000 एलपीएम का है। दोनों प्लांट वर्किंग ऑर्डर में, दोनों का ऑक्सीजन प्योरिटी सफिशिएंट है, जितना हमको 90+ चाहिए। एक में 92.5 है, एक में 93.7 है। बाकी आईसीयू भी हमारा चालू है। हालांकि वहाँ भी चूँकि कोई केसेस नहीं है तो सामान्य मरीज भर्ती किए जाते हैं। जब भी कोई कोविड का मरीज आएगा तो सामान्य मरीजों को दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी मेडिसिन और उसकी पूरी व्यवस्था, कोई समस्या नहीं है हमारे पास। सबसे अच्छी बात है कि शहडोल में चूँकि मेडिकल कॉलेज होने के कारण वहाँ भी हमारे पास बेड्स और वेंटिलेटर्स, स्पेशलिस्ट सभी सफिशिएंट मात्रा में है, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह की आपातकाल को हम अच्छी तरह से अभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट के कितने बेड है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? अब उसका डाटा भी मैं तत्काल लेके आऊँगा। जी जी। अच्छा, वेंटिलेटर की क्या? वेंटिलेटर्स हमारे पास 10 वेंटिलेटर, उसमें टोटल 10 बिस्तर का है। 10 बिस्तर मेरी जानकारी में जहाँ तक सर 5 कितने वेंटिलेटर हैं? सर 10 वेंटिलेटर हमारे यहाँ पर 10 दोनों जगह मिला के उसमें 5 है, 5 दूसरी आईसीयू में है। ठीक है, 10 वेंटिलेटर्स हैं। अगर केस बढ़ते हैं तो कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे? एक्चुअली क्या कि हर मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखा जाने की आवश्यकता हो, तो उसके पहले नेजल ऑक्सीजन, मतलब हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। जब इससे नहीं ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन हो तब वेंटिलेटर पे रखा जाता है। सर ये तो हो गई अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की व्यवस्था। इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, एक्चुअली ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारा सिविल अस्पताल व्यवहारी है। कोविड मरीजों का ज़्यादातर यहीं पे लोड आता है। वहाँ पे कुछ बिस्तर रिजर्व कर दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे सबके पास हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेड ऑक्सीजन के सब जगह हैं। सेट अपना बुढ़ा सिंहपुर सभी जगह हैं, और व्यवहारी में 20 बेड ऑक्सीजन के हैं। वहाँ आईसीयू भी है, तो ऑक्सीजन के बेड्स तो सभी जगह हैं, तो उसकी कोई समस्या नहीं है।
और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी है और रूटीन सिलेंडर से भी ऑक्सीजन वहाँ सप्लाई होती रहती अच्छा है। सर, जैसे लगातार अभी देश में सुनने में आ रहा है कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो अभी तक अपने यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कोई ऐसी अपील नहीं गई है कि मास्क का उपयोग किया जाए, सैनिटाइजर? नहीं, ऐसा नहीं है। शासन के जो निर्देश होते हैं हम लोग ये प्रेस में देते हैं। और मास्क लगाने के लिए तो बिल्कुल है कि जो हमको बचने के लिए जो भी पहले भी करते रहे हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें, किसी शादी फंक्शन या किसी नहीं, आप लोग तो कर रहे हैं हाँ। लेकिन आम आदमी उससे बच रहा है, जैसे बिल्कुल भूल सा गया है कि मास्क और सैनिटाइजर। निश्चित तौर पर वो क्या हमारी तरफ से तो भेजा गया, पर ठीक है, लोगों को नहीं, दोबारा से फिर से हम करते हैं, अपील करते हैं। और जहाँ केसेस आने लगते हैं तो लोग देख देख के फिर मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। अभी निश्चित तौर पर कोविड के मरीज जैसे वहाँ है, अमरकंटक यूनिवर्सिटी में एक छात्रा पाई गई, तो उनको शहडोल लाने का था, क्या शहडोल में उनका एक्चुअली उनका घर जयसिंह नगर में है। बेसिक घर कारण ये था क्योंकि वो लड़की उसमें यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। इसके बाद उसको कुछ फीवर आता था, फीवर ठीक नहीं हो रहा था, पेंड्रा पास पर था, पेंड्रा ले गए, पेंड्रा में उन्होंने रैपिड डायग्नोस्टिक किट से उसको जाँच करी, रैपिड किट से। और रैपिड किट से जांच करने के बाद तो चूँकि उसको कोई ऐसे एडमिशन की ज़रूरत नहीं थी तो होम आइसोलेशन में रखना था, तो उसने सजेस्ट किया, हमको भी ज़रूरत नहीं थी कि हाँ ज़बरदस्ती हम किसी को अस्पताल में भर्ती करके रखें। तो होम आइसोलेशन के लिए वो फिट थी, तो इसको होम आइसोलेशन जयसिंह नगर उसके घर में रखा गया और हमारे मेडिकल ऑफिसर वहाँ जा कर के देख गए। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर बढ़ते कोरोना को लेकर जिला अस्पताल सहित कई स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ मॉक ड्रिल। शहडोल कटनी मार्ग का निर्माण कार्य 7 साल बाद भी अधूरा। ससुराल से लापता हुई महिला का अभी तक नहीं लगा है कोई सुराग और ग्राम सचिव कर रहा है दूसरे की भूमि पर जबरन भवन निर्माण। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।